हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता मतलब आज़ाद। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में इस पार्ट में गांधी जी से जुड़ी एक घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले हुई थी। वैसे तो आप सबको पता ही है कि हमारे देश में ब्रिटिश राज था और भारत के लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बता था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ। यानी जो धनी है उसको मालूम था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना यानी कोई प्लान बन रहा है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता था। क्यों नहीं बताता था? क्योंकि सब समझते थे कि वो अभी छोटा है, वो सोचता है कि मैं बुद्धू हूँ, ये समझते हैं सब लोग, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताते हैं। बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, यानी जो कुछ भी न समझता हो। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। लेकिन धनी कहता है कि लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया, मन ही मन बड़बड़ाया। बड़बड़ाया मतलब धीरे धीरे स्पष्ट कुछ न कुछ वह बोला। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। यानी जो धनी के माता पिता थे वो बड़ी खास जगह पर रहते थे, यानी अहमदाबाद के पास जो महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था उसमें रहते थे, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। यानी गांधी जी की तरह जो भी लोग वहाँ साबरमती में रहने के लिए आते थे तो वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। सब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यानी जब वे लोग आश्रम में ठहरते यानी रुकते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता था। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना यानी ये सब काम वहाँ करने पड़ते थे साबरमती में। तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। यानी जो बालक है, जो धनी है, उसको क्या काम करना होता था? बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यानी जो बिन्नी है उसको अपना काम है वो बहुत ही पसंद था, क्योंकि जो बिन्नी है वो उसकी एक अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। यानी धनी ने कहा कि बिन्नी कोई न कोई बात जरूर है। वे सब लोग हैं वो गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहे हैं, क्योंकि मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। यानी उसने अपनी माँ से पूछा कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। यानी अम्मा है वो थोड़ा गुस्सा करके बोली कि पहले मुझे खाना पकाने दो, तुम यहाँ से जाओ। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? यानी धनी ने पूछा कि बिंदा चाचा, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले यानी उत्सुक होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? यानी जो बिन्नी है वह बहुत ही उतावला होकर पूछा कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यानी वह यह सब कुछ जानना चाहता था। बिन्नी ने खोदना
बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, यानी बिंदा जो आलू खोद रहा था तो उसने खोदना रोक दिया और कहा कि तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। यानी बिंदा ने कहा कि पहले अपनी बकरी को बांध के आओ, मैं फिर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक यानी धनी है वो चौंक कर उठ बैठा। यानी धनी को आश्चर्य हुआ कि नमक नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। यानी बिन्नी ने कहा कि नमक वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि नमक तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, मालूम यानी पता है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यानी बिंदा ने कहा कि मुझे पता है, पर महात्मा जी की एक योजना है, एक प्लान है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी काम के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है न? यानी बिंदा ने कहा कि ये सब तो आपको पता है कि वो किसी विरोध में ही यात्रा करते हैं और जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उसके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी बिन्नी ने कहा कि वो नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सब तो मुझे पता है, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बिंदा ने कहा कि धनी, क्या आपको पता है, आपको मालूम है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? धनी हैरान रह गया। यानी धनी है वो हैरान होकर बोला कि अच्छा, नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी मतलब टाल दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। यानी इसलिए वे वहां जा रहे हैं नमक बनाने के लिए। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। यानी वह परेशान हो गया मनी मन कि जो गांधी जी हैं वो तो थक जाएंगे, तो उसको या तो बस या ट्रेन से वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो बिंदा ने कहा कि क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि हम मतलब जो गांधी जी हैं वो इसलिए पैदल जा रहे हैं ताकि जो खबर है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है न? धनी की आंखें चमकी। यानी जो गांधी जी हैं वो बड़े अक्लमंद हैं, तो उन्होंने कहा कि है न, धनी की आंखें हैं वो चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढते हुए निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। यानी धनी के पिता हैं वो पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप भी अम्मा दांडी यात्रा जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही वहाँ जा सकते हैं। तो धनी ने हट पकड़ ली कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा। यानी जो धनी है उसने हट पकड़ लिया। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज यानी आराम से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। यानी जो धनी है उसके पिता ने कहा कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो धनी ने कहा कि ठीक है, मैं महात्मा जी से ही बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था, पता था जब वे उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन
जैसे ही सूरज निकला धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा कि यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी, बापू। यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। यानी धनी ने कहा कि जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप हमेशा या रोज है वो सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, यानी वह प्राउड होकर मुस्कुराया। मैं उसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी ने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। यानी जो धनी है वह गांधी जी से बोला कि मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ। यानी उसने हिम्मत करके गांधी जी से पूछा। तो गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बेटा अभी छोटे हो और जो दांडी है वो बहुत दूर है, तो सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं। तो धनी ने कहा कि आप तो नौजवान नहीं हो, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। यानी जो धनी है वह भी जिद करने लग गया कि मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। ऐसा कहकर वह भी अड़ गया दांडी जाने के लिए। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ ठीक बात है। और कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यानी गांधी जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? हूँ, ये बात तो ठीक है। तो बिन्नी ने कहा कि हूँ, ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या क्या पसंद है। यानी धनी ने कहा कि ये बात तो ठीक है और मैं ही ये जानता हूँ कि बिन्नी को क्या पसंद है और जब मैं इसे खिलाता हूँ तभी ये खाती है। बिल्कुल सही। तो गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। तो गांधी जी ने कहा कि तुम आश्रम में रहकर क्या मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? जी हाँ करूँगा। तो धनी ने कहा कि जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। यानी जो धनी है उन्होंने कहा कि मैं और बिन्नी दोनों आपका इंतजार करेंगे आने का। तो बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर, इसको लिखा है सुबुत्रा सेन गुप्ता और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।